स्वागत है आप सभी का क्रेजी टून वर्ल्ड में। तो आज की हमारी कहानी का नाम है जादुई लॉकेट का रहस्य। बहुत साल पहले सुंदरपुर विलेज नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां कभी हरियाली होती थी, लेकिन अब वहां सिर्फ सूखा, दुख और डर बचा था। दादी गहरी सांस लेते हुए बोलती है, गौरी बेटा, बस इतना ही आटा बचा है। गौरी धीमी आवाज में बोलती है, कोई बात नहीं दादी, मैं जंगल से फल ले आती। गरीबी थी, मगर गौरी का दिल बहुत बड़ा था। गौरी जंगल में जाती है। अचानक उसे रोने की आवाज सुनाई देती है। गौरी घबराते हुए बोलती है, कौन है वहां? झाड़ियों के पीछे एक घायल सफेद हिरण पड़ा होता है। बोलती है, अरे तुम्हें चोट लगी है? गौरी अपने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ती है और धीरे धीरे हिरण की मदद करती है। अचानक एक बहुत तेज रोशनी चारों तरफ फैलती है और वो हिरण एक खूबसूरत परी में बदल जाता है। परी अनाया बोलती है, तुमने बिना डर के मेरी मदद की। इंसानों में अब भी अच्छाई बाकी है। गौरी बोलती है, आप परी हो? परी बोलती है, हाँ, मेरा नाम अनाया है। परी बोलती है, इस गांव पर एक श्राप है। गौरी बोलती है, श्राप? परी बोलती है, जब तक गांव वाले लालच छोड़कर एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, तब तक बारिश नहीं होगी। परी अनाया, ये जादुई लॉकेट है। जब भी तुम किसी की सच्चे दिल से मदद करोगी, इसकी शक्ति बढ़ेगी। गांव का मुखिया गरीबों का खाना छीन रहा होता है। मुखिया रुद्र बोलती है, जो टैक्स नहीं देगा उसका घर छीन लिया जाएगा। विलेजर्स, हम भूखे हैं मुखिया जी। गौरी बोलती है, इतना अत्याचार मत करो। मुखिया बोलती है, तू मुझे सिखाएगी? गौरी का लॉकेट चमकने लगता है, तेज हवा चलती है। मुखिया डर जाता है। विलेजर्स, ये क्या था? गौरी बोलती है, ये जादू। गौरी गांव के सूखे पेड़ को छूती है और अचानक पेड़ हरा हो जाता है। उस दिन पहली बार लोगों को उम्मीद दिखाई दी। दादी बोलती है, बेटा, ये शक्तियां सबको मत दिखाना। गौरी बोलती है, लेकिन दादी, अगर इससे गांव बच सकता है तो? मुखिया अपने आदमियों के साथ बैठा होता है। मुखिया बोलती है, उस लड़की के पास कोई जादुई शक्ति है, वो लॉकेट मुझे चाहिए। रात में परी वापस आती है। परी बोलती है, गौरी, असली खतरा अभी शुरू हुआ है। गौरी बोलती है, क्या मतलब? परी बोलती है, जंगल के अंदर एक काला जादूगर जाग चुका है। क्या गौरी गांव को बचा पाएगी? कौन था वो काला जादूगर और क्यों उस परी ने गौरी को चुना? जिस श्राप ने पूरे गांव को अंधेरे में धकेल दिया था, उसके पीछे था एक भयानक नाम, काला जादूगर विराज। मंदिर के अंदर लाल आग जल रही होती है। काला जादूगर ध्यान कर रहा होता है। विराज बोलता है, सालों बाद जादुई लॉकेट फिर जाग चुका है। उसकी आंखें लाल चमकती हैं। अब वो लड़की खुद मेरे पास आएगी। गौरी डरकर उठती है। गौरी बोलती है, दादी, मैंने फिर वही सपना देखा। दादी बोलती है, कौन सा सपना? गौरी बोलती है, एक काला मंदिर और लाल आंखों वाला आदमी। गौरी नहीं जानती थी कि उसका सपना असली था। जंगल में परी अनाया दिखाई देती है। परी अनाया बोलती है,
अब समय आ गया है कि तुम्हें सच पता चले। गौरी बोलती है, कौन है वो जादूगर? परी बोलती है, बहुत साल पहले विराज इस गांव का रक्षक था। गांव खुशहाल दिखता है, युवा विराज लोगों की मदद करता है। विराज कभी अच्छा इंसान था, लेकिन शक्ति के लालच ने उसे बदल दिया। परी बोलती है, वो अमर होना चाहता था। गौरी बोलती है, फिर क्या हुआ? परी बोलती है, उसने काले जादू का इस्तेमाल किया। आसमान काला हो जाता है, पेड़ सूख जाते हैं, लोग रोने लगते हैं। विलेजर्स, हमें बचाओ। परी बोलती है, तब परियों की दुनिया ने उसकी शक्तियां छीन लीं। गौरी बोलती है, तो वो अब वापस क्यों आया? परी बोलती है, क्योंकि तुम्हारे लॉकेट में वही शक्ति है जो उसे फिर से अमर बना सकती है। कल्लू बोलता है, अगर मेरे पास जादू होता ना, तो मैं रोज 50 समोसे खाता। गौरी बोलती है, तू पहले 5 से ज्यादा खाकर तो दिखा। दोनों हंसते हैं। मुखिया रुद्र अपने आदमियों से बात कर रहा होता है। मुखिया बोलता है, आज रात हम वो लॉकेट चुरा लेंगे। रात में मुखिया के आदमी गौरी के घर में घुसते हैं। दादी बोलती है, कौन हो तुम लोग? आदमी लॉकेट छीनने की कोशिश करते हैं। गौरी बोलती है, नहीं। लॉकेट चमकता है, पूरा घर रोशनी से भर जाता है। तेज हवा से सारे आदमी बाहर गिर जाते हैं। दादी डर जाती हैं। दादी बोलती है, ये शक्तियां तुम्हें खतरे में डाल देंगी। गौरी बोलती है, मैं सिर्फ गांव को बचाना चाहती हूं। विराज बोलता है, अगर लड़की लॉकेट नहीं देगी तो पूरा गांव अंधेरे में डूब जाएगा। गांव में अंधेरा फैलता है, लोग डरकर भागते हैं। विलेजर्स, बचाओ। कल्लू बोलता है, ये तो मेरी गणित की किताब से भी ज्यादा डरावना है। गौरी लॉकेट की शक्ति से लोगों को बचाती है। परी अनाया अचानक कमजोर होने लगती है। गौरी बोलती है, अनाया, क्या हुआ? परी बोलती है, विराज की काली शक्तियां बढ़ रही हैं। परी बोलती है, अगर उसे रोका नहीं गया तो मैं हमेशा के लिए खत्म हो जाऊंगी। परी बोलती है, एक जगह है क्रिस्टल गुफा। गौरी बोलती है, वहां क्या है? परी बोलती है, वहीं एक ऐसी शक्ति छिपी है जो विराज को हरा सकती है। सुबह गौरी, कल्लू और परी जंगल की यात्रा शुरू करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। पहाड़ के ऊपर अचानक विराज प्रकट होता है। विराज बोलता है, बहुत भाग ली तुम। गौरी डर जाती है। विराज बोलता है, अब वो लॉकेट मुझे दे दो। क्या गौरी विराज से बच पाएगी? क्या परी अनाया खत्म हो जाएगी? और क्रिस्टल गुफा में कौन सा रहस्य छिपा है? ऊंचे पहाड़, काला आसमान, तेज हवा। गौरी, कल्लू और परी अनाया पहाड़ के किनारे खड़े हैं। उनके सामने काला जादूगर विराज खड़ा है। विराज बोलता है, अब तुम्हारी यात्रा यहीं खत्म होती है। गौरी बोलती है, मैं तुम्हें ये लॉकेट कभी नहीं दूंगी। विराज काली आग फेंकता है। गौरी लॉकेट की शक्ति से ढाल बनाती है। कल्लू बोलता है, अरे, ये तो फिल्म से भी ज्यादा खतरनाक है। ये सिर्फ शक्तियों की लड़ाई नहीं थी, ये अच्छाई और लालच की जंग थी। लड़ाई के दौरान पहाड़ टूटने लगता है। परी अनाया बोलती है, गौरी, संभल कर। गौरी फिसलकर नीचे गिरने लगती है। कल्लू बोलता है, गौरी। परी अपनी शक्ति से उसे बचाती है। लेकिन खुद कमजोर हो जाती है। गौरी बोलती है, तुम ठीक हो ना? परी बोलती है, मैं ठीक हूं। तीनों आखिरकार एक चमकती हुई गुफा तक पहुंचते हैं। ये थी क्रिस्टल गुफा, जहां सदियों पुरानी जादुई शक्ति छिपी थी। गुफा के बीच एक चमकता हुआ क्रिस्टल होता है। परी बोलती है, यही वो शक्ति है जो विराज को रोक सकती है। अचानक क्रिस्टल चमकने लगता है। गौरी को विजन्स दिखाई देते हैं। छोटी बच्ची गौरी और उसके माता पिता। गौरी को पहली बार सच पता चला। परी बोलती है, तुम साधारण लड़की नहीं हो। गौरी बोलती है, क्या मतलब? परी बोलती है, तुम्हारी माँ परियों की दुनिया से थी। गौरी बोलती है, क्या? परी बोलती है, और तुम्हारे अंदर वही जादुई शक्ति है। गौरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। विराज बोलता है, आखिरकार मुझे क्रिस्टल मिल ही गया। लू बोलता है, ये आदमी हर जगह कैसे पहुंच जाता है? आज क्रिस्टल हार्ट छीनने की कोशिश करता है।
गौरी अपनी पूरी शक्ति इस्तेमाल करती है। विराज बहुत शक्तिशाली हो जाता है। परी समझ जाती है कि अब सिर्फ एक रास्ता बचा है। परी अनाया बोलती है, गौरी, गांव को बचाने के लिए मुझे अपनी सारी शक्ति देनी होगी। गौरी बोलती है, नहीं, ऐसा मत करो। परी बोलती है, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, इसीलिए जादू ने तुम्हें चुना। परी मुस्कुराती है और अपनी पूरी शक्ति गौरी को दे देती है। परी धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगती है। गौरी बोलती है, अनाया। परी बोलती है, जब भी कोई सच्चे दिल से किसी की मदद करेगा, मैं वहीं रहूंगी। परी गायब हो जाती है। गौरी बोलती है, ये लड़ाई अब खत्म होगी। वो अपनी शक्ति से विराज के काले जादू को खत्म कर देती है। विराज बोलता है, मैं सिर्फ अमर होना चाहता था। गौरी बोलती है, अमर वो होता है जिसे लोग प्यार से याद रखें। विराज की काली शक्तियां खत्म हो जाती हैं। बारिश शुरू हो जाती है। सूखे खेत फिर से हरे हो जाते हैं। मुखिया रुद्र बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच किया। गौरी बोलती है, गलती सुधारना ही सबसे बड़ी सजा है। गौरी आसमान की तरफ देखती है। एक चमकता तारा दिखाई देता है। गौरी बोलती है, अनाया, तुम अभी भी मेरे साथ हो ना? आसमान में हल्की मैजिकल स्पार्कल दिखाई देती है। कुछ रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, वो बस दिलों में बस जाते हैं। असली जादू शक्तियों में नहीं, बल्कि अच्छे दिल में होता है।